चलो चलो, मैं भी देखूं कि वो भूतिया हवेली कैसी है। आओ चलते हैं। तभी नीरज और पिंकू उस घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पिंकू कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वह डरते डरते उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं। नीरज कहता है, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी हवेली नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक हवेली है। तभी उनके पीछे से कुछ डरावनी आवाज आती है। वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। तभी वह दोनों फिर से आगे की तरफ देखते हैं तो वहां एक हवेली नजर आती है। देखो भाई, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर एक हवेली है। तभी उनके पीछे से फिर से कुछ डरावनी आवाज आती है। वह फिर से देखते हैं पीछे मुड़कर, तब भी वहां कोई भी नहीं होता। वह फिर से सामने देखते हैं तो वहां कोई भी हवेली नहीं होती है। पिंकू कहता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। नीरज कहता है, नहीं भाई, कोई भी भूत वूत नहीं होता है। वह दोनों आगे बढ़ते हैं और वह कुछ दूरी पर देखते हैं कि एक जगह रोशनी चमक रही है। वह उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि वह रोशनी एक हवेली के अंदर से आ रही है। वह उस हवेली में जाने लगते हैं। पिंकू तो बहुत डर रहा होता है, लेकिन नीरज बिल्कुल नहीं डर रहा होता है। नीरज कहता है अरे चलो यार, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन तुम मत डरो। नीरज पिंकू को कैसे भी करके अंदर ले जाता है। वह देखते हैं हवेली में कुछ भी नहीं होता। हवेली पूरी खाली पड़ी हुई है। तभी वह एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें उस कमरे में भी कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके सामने से एक ज़ॉम्बी आ रहा है। तभी पिंकू पीछे को भागने लगता है। तभी वहां से भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वह दोनों अब पूरी तरह से गिर चुके थे। तभी नीरज हिम्मत बांध के ज़ॉम्बी के एक किक मारता है। नीरज पिंकू से कहता है कि भाई डरो मत, इनका सामना करो। तभी पिंकू भी उस ज़ॉम्बी के एक किक मारता है। तभी वह दोनों ज़ॉम्बी डर के भाग जाते हैं। तभी नीरज कहता है, देखो पिंकू, हमने मुसीबत का डट के सामना किया तो हम जीत गए। तभी वह हवेली डरावनी नहीं रहती बल्कि खूबसूरत हो जाती है और नीरज और पिंकू अपने गांव की तरफ लौट आते हैं।